नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल संजीव इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर लैब में। तो आप देख सकते हैं एक चाइना मदरबोर्ड है TGK4 का DDR3 वाला रैम लगता है इसमें। तो इसका प्रॉब्लम था, ये पूरा फुल्ली डेड था। इसका जो रॉ फुटेज मैंने बनाया था वीडियो में वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि इसका रॉ फुटेज बहुत लॉन्ग हो गया था और इसको डाल भी मैं नहीं सकता क्योंकि लगभग 2 घंटा से ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए इसका जो प्रॉब्लम मैंने शट आउट किया, ये 4 सर्विस सेंटर से लौट के आया था। तो थोड़ा हमारा रिस्पॉन्सिबल बनता था इसको करने के लिए। तो फिलहाल ये हो गया है, मेरे को भी बहुत खुशी लग रहा है। तो असल में इसमें क्या हुआ था मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था। और तो इसमें क्या हो रहा था, ये फुल्ली डेड था और इसका जो पावर बटन है इधर 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट वगैरह जो भी मिलता है इधर मिल रहा था। इसमें 5 वोल्ट मिल रहा था इसका पावर बटन के पैनल स्विच जो है ये कनेक्टर पे। तो और उसका जो PSN वोल्टेज वगैरह है वो भी सब ठीक ठाक ही था, लेकिन फुल्ली डेड था। उसके बाद मैंने जब आयो के बाजू में चेक किया, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने आयो का डाटा शीट निकाला, देख सकते हैं इसका विनबोर्न का एक आयो है, उसका नंबर है। ये नंबर दे के मैंने डाटा शीट इसका डाउनलोड किया। उसके बाद मैंने ढूंढा इसका RSM रीसेट, जो कि सिग्नल हाई होता है 3.3 वोल्ट का वो होता है। तो अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप है आप उसका फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो। लेकिन मैं इसको एक अंदाजे से, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है देख सकते हैं, एक टाइनी सा SMD कैपेसिटर है MLCC वाला। तो इसको मैं क्या किया, हल्के से इसके साइड में थोड़ा जब ऐसे चिमटी से ऐसे हल्के से क्रैक कर दिया, ऐसे कर दिया। घिसने के बाद मैं देखा मेरा जो डिबगिंग कार्ड था, डिबगिंग कार्ड में क्या हुआ, हल्के से लाइट आया और चला गया। तो मैंने सोचा लाइट आया क्यों चला गया फिर। तो RSM रीसेट उसके बाद मतलब जो 3.3 वोल्ट है वो बन नहीं रहा था। तो मैं बोला क्यों नहीं हो रहा है। तो एक बार मैंने क्या किया, ये जो SMPS का जो ATX कनेक्टर है तो मैं इसको खोल दिया, इधर से खोल दिया और 24 पिन का जो कनेक्टर है वो लगा रहे हैं। तो मैं क्या किया, उसको फिर मल्टीमीटर से इसको टच करके ऑन करने की कोशिश किया। तो जब मैंने देखा ऑन हुआ एक बार, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंद हो गया। लेकिन जब तक वो ऑन हुआ मैंने गौर से देखा, इधर जो लाइट था सब वो सब ब्लिंक हो रहा था। इस केस में मैंने ज़्यादातर देखा हूँ, ज़्यादातर लैन आईसी इसका शॉर्ट हो जाता है। तो देखिए इसका लैन आईसी को मैंने रिमूव कर लिया हूँ। जब मैंने इस लैन आईसी को जब रिमूव कर लिया तब क्या हुआ, मैं जब देखा RSM रीसेट पर 3.3 वोल्ट आने लगा। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम रिजल्व नहीं हुआ था। तो जब फिर मैंने ऑन करने की कोशिश की, नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं इधर से और एक बार ATX पिन को हटा के 4 पिन वाला फिर वही 24 पिन लगा रहा था। उसके बाद मैं जब ऑन करने की कोशिश की तो आया, कुछ देर बाद घुमा, फिर बंद हो गया। तो आखिर उसका जो लाइनिंग था, वो सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज है लैन के थ्रू ही होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा हमारा किसी भी कंप्यूटर को हम लैन के थ्रू डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। तो वो तो दूसरा बात है, लेकिन इसका लैन आईसी शॉर्ट हो गया था। उसके बाद मैं जब देखा इसका प्रॉब्लम रिजल्व नहीं हुआ था। उसके बाद मैं VRM में गया, मेरा डाउट VRM में गया। तो VRM में मैं देखा सब मॉस्फेट ठीक है, चेकिंग किया, एक एक करके सबको चेकिंग किया, लेकिन सब ठीक है। लेकिन एक ही मॉस्फेट लीकेज था, देख सकते हैं आप इधर, ये वाला देखिए। ये दोनों को मैं खोल के चेकिंग किया था। देखिए ये मॉस्फेट लीकेज था, इसके बदले में मैं एक नया लगाया। लेकिन ये जो मॉस्फेट लीकेज था मेरे को कैसे पता चला, तो मैंने क्या किया, इधर ATX पिन जो 4 पिन था तो SMPS वैसे ही ऑन रहा। मतलब इधर से मैं चालू कर दिया बोर्ड को किसी तरह, इधर से टच करके। तो डायरेक्ट में क्या किया, SMPS का जो ATX 4 पिन का कनेक्टर है मैं इसको खोला और फोर्सफुली दोबारा ऐसे इंसर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, एक मतलब फायर होने का, एक जलने का कुछ दिखा। मतलब इसे क्या हुआ आसान ना, ये जो लाइनिंग था 12 वोल्ट का, वो जो मॉस्फेट फॉल्टी था
वो अभी शॉर्ट दिखाने लगा, मतलब शॉर्ट कन्फर्म नहीं हो रहा था। उसके बाद जब मैंने ऐसे कर दिया उसके बाद क्या हुआ, शॉर्ट दिखाने लगा इस VRM में। तो मेरे को आसान हो गया। तो उसके बाद मैं जब चेकिंग किया, शॉर्ट दिखाया, मॉसफेट को निकाला, काम बन गया। दोनों मॉसफेट को चेक किया, ये मॉसफेट वाला फॉल्टी था, इसको निकाला, काम बन गया। अभी ये बोर्ड पूरा रिपेयर हो गया है और थोड़ा हमारा मेहनत भी बहुत लगा है, इसलिए वो कस्टमर भी बहुत खुश है हमारे काम से, क्योंकि एक हमारा फ़र्ज़ है और उनका विश्वास भी बना रहना चाहिए हमेशा। तो थोड़ा मेहनत लगा है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन काम अच्छा हुआ है। इसलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी ये देखिए, पावर बटन से मैं ऑन कर रहा हूँ। डिबगिंग कार्ड को भी आप देख सकते हैं, देखिए ये अभी चल रहा है, देख सकते हैं ऑन हो गया, रिस्टार्ट हुआ है अच्छे से, बढ़िया काम हुआ है। तो आप देख सकते हैं वही चल रहा है अभी, और हमारा डिस्प्ले भी बिल्कुल अच्छे से आ चुका है, देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, देखिए। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और मेरे को सपोर्ट ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।